वैशाख अमावस्या का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और हर वर्ष यह तिथि चंद्रमा की स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इसीलिए कई बार लोगों के मन में यह सवाल आता है कि यह 15 अप्रैल को है या 16 अप्रैल को। तो इसे समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी होता है कि अमावस्या तिथि कब से कब तक रहती है। सामान्यतः अमावस्या तब मानी जाती है जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है और सूर्य और चंद्र एक ही रेखा में आ जाते हैं। कई बार यह तिथि एक दिन की रात से शुरू होकर अगले दिन तक चलती है। इसलिए पंचांग के अनुसार जिस दिन अमावस्या तिथि सूर्योदय के समय पड़ती है उसी दिन व्रत और पूजा करना अधिक फलदायी माना जाता है। इसीलिए सही तिथि जानने के लिए अपने क्षेत्र के पंचांग को देखना जरूरी होता है, लेकिन आम तौर पर लोग उसी दिन व्रत रखते हैं जिस दिन अमावस्या का प्रभाव सूर्योदय के समय हो। वैशाख अमावस्या को पवित्र स्नान, दान और पितरों के तर्पण का विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और मन को शांत रखना बहुत जरूरी माना जाता है। लोग नदी या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान करके साफ और सादे वस्त्र पहनकर पूजा की जाती है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य अपने मन को शुद्ध करना, अपने पूर्वजों को स्मरण करना और अपने जीवन में सकारात्मकता लाना होता है। जब व्यक्ति इस भावना के साथ पूजा करता है तो उसे मानसिक शांति और संतुलन का अनुभव होता है। व्रत की बात करें तो कई लोग इस दिन पूरा दिन उपवास रखते हैं, कुछ लोग फलाहार करते हैं और कुछ केवल जल का सेवन करते हैं। यह पूरी तरह व्यक्ति की क्षमता और श्रद्धा पर निर्भर करता है। व्रत का असली अर्थ केवल भोजन न करना नहीं होता, बल्कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना होता है। इस दिन व्यक्ति को क्रोध, नकारात्मक सोच और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए और अपने व्यवहार को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। यही व्रत का वास्तविक स्वरूप होता है, जो व्यक्ति के भीतर आत्मसंयम और अनुशासन विकसित करता है। पूजा विधि की बात करें तो सुबह स्नान के बाद घर के पूजा स्थान को साफ करके दीपक जलाया जाता है और भगवान का ध्यान किया जाता है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण किया जाता है। साथ ही पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। तर्पण का अर्थ होता है जल अर्पित करके अपने पूर्वजों को सम्मान देना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। यह एक ऐसी परंपरा है जो हमें अपने परिवार और अपने अतीत से जोड़ती है और हमें यह याद दिलाती है कि हम जो भी हैं वह अपने पूर्वजों की देन है। इस दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल या अन्य आवश्यक वस्तुएं जरूरतमंदों को देते हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह समाज में सहयोग और करुणा की भावना को बढ़ावा देती है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें एक अलग तरह की संतुष्टि मिलती है और यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का कार्य करती है। उपायों की बात करें तो इस दिन सबसे बड़ा उपाय यही माना जाता है कि व्यक्ति अपने मन को शांत रखे, अपने व्यवहार को अच्छा बनाए और किसी भी प्रकार के झगड़े या विवाद से दूर रहे। इसके साथ ही नियमित रूप से भगवान का स्मरण करना, दीपक जलाना और जरूरतमंदों की मदद करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है,
ये सभी चीजें मिलकर व्यक्ति के जीवन में संतुलन और शांति लाती हैं, जिससे वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाता है। यह भी जरूरी है कि हम इन सभी बातों को केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब हम नियमित रूप से अच्छे कार्य करते हैं और अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं। वैशाख अमावस्या का यह दिन हमें एक अवसर देता है कि हम अपने जीवन में सुधार लाएं, अपने भीतर झांकें और यह समझें कि हमें अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि वैशाख अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि ये आत्मचिंतन, शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक है। अगर हम इस दिन को सही भावना और समझ के साथ मनाते हैं तो यह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा ला सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने कर्मों को सही रखें, अपने प्रयासों को जारी रखें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें।